राजनीति में एक बात कही जाती है कि चुनाव बाद सत्ता की राजनीति कौन सी करवट लेगी, इसे सबसे पहले अफसर भांप लेते हैं। सरकार के अफसर टूलकिट की तरह पार्टियों की सरकारों के लिए काम करते हैं। सत्ता रिपीट होने पर ऐसे अफसर फायदे में रहते हैं। सत्ता बदलने पर वही अफसर नई सरकार के निशाने पर भी होते हैं। यूपी एक बढ़िया उदाहरण है, जहां पर अगला विधानसभा चुनाव तो 2027 में होना है, लेकिन अखिलेश यादव अभी से ही अफसरों को दनादन वार्निंग दिए जा रहे हैं कि सत्ता में आए तो देख लेंगे। पता नहीं अखिलेश यादव को यह मौका कब मिलेगा, लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को यह मौका मिल गया तो जगन मोहन रेड्डी के फेवरेट अफसरों की जमकर नपाई और सुताई हो रही है। 5 महीने में चंद्रबाबू नायडू ने दिखा दिया कि राजनीति बदला तो कैसा होता है राजनीति में बदला लेना। 2024 के चुनावों से धमाकेदार वापसी करने के बाद चुन चुनकर वाईएसआरसीपी नेताओं से लेकर जगन मोहन सरकार के इशारे पर काम करने वाले अफसरों से बदला ले रहे हैं। चंद्रबाबू से त्रस्त होकर जगन मोहन दिल्ली आकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आए हुए और बैठे हुए हैं। तब यह भी कहा जा रहा है कि साथ आकर दोनों बड़ा ढांढस बंधाया था और आंध्र प्रदेश को जिन सड़कों पर कभी चंद्रबाबू नायडू को घसीटकर जेल में डाला गया था, उन्हीं सड़कों पर अब चंद्रबाबू नायडू का राज चलता है। राजपाट वापस आने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने अब उस अफसर पर बड़ा एक्शन लिया है जिसने गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाला था। चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं नारा लोकेश भी इस मामले में फंसे थे, लेकिन गिरफ्तार नहीं किए गए थे। ये बात है सितंबर 2023 की। चुनाव जून 2024 में होने थे और सारा खेल था कि चंद्रबाबू नायडू को जेल में डाल दो ताकि चुनाव न लड़ पाए। सुप्रीम कोर्ट से जमानत पाकर चंद्रबाबू नायडू राजनीति में वापसी भी कर लिए। जगन मोहन रेड्डी के सरकार ने चंद्रबाबू नायडू को जेल में डालने के लिए 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट घोटाले का केस बनाया। ईडी सीबीआई के सामने से पहले ही आंध्र प्रदेश सीआईडी इतनी एक्टिव हुई कि शुरुआती जांच करके चंद्रबाबू नायडू को धर दबोचा। तब यह भी बात है कि 1993 के एक बैच से है आईपीएस अफसर एन संजय क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी के चीफ हेड होते थे और एन संजय के सीआईडी चीफ होते हुए अमरावती इनर रिंग रोड प्रोजेक्ट में भी घोटाले की जांच हुई थी। इसमें चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एक्शन हुआ। करीब 2 महीने जेल में रहकर सत्ता में जोरदार वापसी के चंद्रबाबू नायडू ने अब आंध्र की सरकार ही नहीं चलाते हैं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार की भी एक चाबी चंद्रबाबू नायडू के हाथों में रखी हुई है। अब एन संजय आंध्र प्रदेश पुलिस में एडीजीपी रैंक के अफसर हैं। बिना पोस्टिंग के दिन कट रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया है और कोई सवाल नहीं उठाए, इसलिए एन संजय के खिलाफ केस बना है 1 करोड़ के घोटाले का। जब एन संजय स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विस के डायरेक्टर जनरल थे तो उस जमाने का मामला खोलकर संजय को सस्पेंड किया गया है। आरोप यह है कि संजय ने पद का लाभ उठाकर गैर कानूनी तरीके से सौत्रिका टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रा नाम की कंपनी को 1 करोड़ का फायदा पहुंचाया। नियमों की अनदेखी करते हुए सरकारी ठेके दिलाए और कंपनी ने काम नहीं किया, लेकिन पैसे पा गई। चंद्रबाबू ने जगन मोहन रेड्डी सरकार के लगाए गए आरोपों से इनकार किया। जब सत्ता में लौटे तो पहला काम यह किया कि संजय को सीआईडी से हटाकर डीजीपी ऑफिसर से अटैच कर दिया। कोई पोस्टिंग नहीं दी और फिर विजिलेंस एंड इन्फोर्समेंट की जांच शुरू हुई। विजिलेंस ने क्रिमिनल एक्शन की सिफारिशें की तो सरकार ने सस्पेंड कर दिया। आदेश यह भी निकला कि हेडक्वार्टर छोड़कर आप कहीं नहीं जा सकते और अब संजय पर एक्शन हो रहे हैं। संजय आईपीएस अफसर हैं। कोई भी सरकारी किसी आईपीएस अफसर को सस्पेंड या ट्रांसफर तो कर सकती है सरकार, लेकिन नौकरी नहीं खा सकती। संजय से चंद्रबाबू नायडू कितने भी नाराज हों, सस्पेंशन, ट्रांसफर, पोस्टिंग से आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। केस मुकदमे के अंजाम तक पहुंचे बिना ही आईपीएस वाली नौकरी पर कोई जांच नहीं आने वाली। चंद्रबाबू नायडू के सरकार ने भी जो एक्शन लिया है उसके खिलाफ संजय केंद्र कर्मचारियों के लिए बनी कैट या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सरकार बदलने के बाद डीजीपी, एडीजीपी
और आईजी डीआईजी रैंक के कई सीनियर पुलिस अफसर निशाने पर माने जा रहे हैं। कई अफसर का ट्रांसफर किया गया है, लेकिन बिना पोस्टिंग बिठाकर रखा गया है। सत्ता पलटने के बाद जगनमोहन रेड्डी भी चंद्रबाबू नायडू के कोप के शिकार बने और ताबड़तोड़ केस हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है और उन पर कई सारे जो पार्टी के नेता हैं उन पर भी केस हुए हैं। जगनमोहन रेड्डी ने बहुत पहले समझ लिया था कि चंद्रबाबू नायडू किसी को छोड़ने वाले नहीं। चंद्रबाबू की सरकार बनते ही जगन ने फियर्स साइकोसिस क्रिएट किया है और इसे डराने की कोशिश भी की है। आरोप भी लगाया है और कहा है कि उन्होंने टीडीपी को वोट नहीं दिया, उनसे बदला ले रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन आगे की कड़ी में आंध्र प्रदेश में क्या कुछ नया होने वाला है, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।